अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो विरासत के हवाले से कलाला के बारे में है। सबसे पहले तो आपको वर्ड कलाला जो मैं समझाऊं कि क्या होता है। कलाला जो है ना, ये उस शख्स को, उस औरत या उस मर्द को कहते हैं जिसकी कोई ना तो कोई औलाद होती है, ना उसका कोई वालिदैन होते हैं और ना उसका कोई बहन भाई तो खैर होगा, लेकिन उसका कोई शोहर या बीवी नहीं होता। यानी कि जो मेन जो फर्स्ट लाइन के जो वारिस है ना, वो उनके नहीं होते, उसको कलाला बोलते हैं। लेकिन वो उसकी विरासत होनी होती है, उसके पास प्रॉपर्टी होती है, पैसा होता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी की जो विरासत है, जो तकसीम है, वो कैसे होनी है, उसको हमने डिस्कस करना है। अब देख रहे हैं कि कलाला जो है ना, कलाला अगर तो उसका कोई भाई मौजूद है, चाहे वो औरत फौत हुई है चाहे मर्द फौत हुआ है, अगर उसका भाई मौजूद है तो सारी प्रॉपर्टी भाई को चली जाएगी। अब कलाला डेफिनेशन के मुताबिक उसके माँ बाप तो है नहीं, ना उसकी औलाद है, ना उसका शोहर है या बीवी है, तो अगर भाई मौजूद है तो सारी प्रॉपर्टी भाई को चली जाएगी। लेकिन अगर भाई नहीं है, बहन मौजूद है, तो फिर 1/2 हिस्सा जो है ना वो बहन को जाएगा। अब इसमें मैं आपको डिफाइन कर दूं कि चाहे मर्द फौत हुआ है चाहे औरत कलाला फौत हुई है, उसकी बहन को अगर सगी बहन है तो उसको आधा हिस्सा प्रॉपर्टी का जाएगा, बाकी आधा जो करीबी रिश्तेदार कोई उनके मौजूद हैं उनको, या फिर अगर रिश्तेदार भी नहीं है कोई और, या कोई उसने कोई वसीयत की है तो उधर, या फिर अल्टीमेटली कोई नहीं है दूर नजदीक का जानने वाला, तो फिर गवर्नमेंट को चली जाएगी। लेकिन उसके लिए फिर वो जो एक ही बहन है वो क्लेम भी कर सकती है बाद अज़ां कि मैं यानी कि अकेली हूं, कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा, तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे वाले की जाए, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो विरासत के असूल है उनके मुताबिक यही है कि अगर कलाला की एक बहन है तो वो उसको आधी प्रॉपर्टी 50% प्रॉपर्टी जो है ना उसको मिलेगी, और अगर एक से ज्यादा बहनें हैं तो फिर उनको 2/3 यानी कि 2/3 टोटल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए जाएंगे, उनमें से 2 हिस्से जो है ना वो उन बहनों में तकसीम कर दिए जाएंगे। अगर उसका भाई है तो वो तो मैंने पहले बताया कि सारी प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी, और अगर भाई भी है बहनें भी हैं तो फिर सारी प्रॉपर्टी उनमें एज इट इज तकसीम होगी, जैसे कि यानी कि भाई को दुगना और बहनों को सिंगल जो है ना वो हिस्सा मिलेगा और पूरी प्रॉपर्टी तकसीम हो जाएगी, फिर करीबी रिश्तेदारों को नहीं जाएगी। लेकिन अब आते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ कि अगर ना सगा भाई मौजूद है ना सगी बहन मौजूद है, फिर देखना उसका कोई यूट्रेन सिस्टर, यूट्रेन ब्रदर, यानी कि कोई जो सुतीला भाई या कोई सुतीली बहन है तो उनको मिलेगा, उनको लेकिन 1/6 मिलेगा, यानी कि 6वां हिस्सा प्रॉपर्टी का सुतीले भाई को या सुतीली बहन को मिलेगा। और अगर वो बहनें हैं ज्यादा है, अगर तो एक भाई भी है सुतीला, एक बहन भी है, तो उनको 1/6 जो है ना वो हिस्सा उनमें तकसीम होगा, दोनों में तीनों में जितने भी होंगे, और बाकी जो है ना वो दादा दादी नाना नानी या जो भी करीबी अजीज है ना उनको चला जाएगा। और अगर उनमें से कोई भी नहीं है, अगर इनमें से भी यानी कि कोई भी नहीं है, तो फिर करीबी रिश्तेदारों में जो है ना वो उसकी सारी प्रॉपर्टी तकसीम होगी और करीबी रिश्तेदारों को चली जाएगी। तो ये कलाला जो है ना ये उसके बारे में है कि उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से तकसीम की जाएगी और किस तरीके से जो है ना वो, सबसे पहले वो अगर उसके करीबी रिश्तेदारों को देखें तो उसमें से दादा पहले है, फिर उसके बाद नाना, फिर दादी, फिर दादा दादी पहले, फिर नाना नानी, फिर उसके बाद उसके जो है ना वो चचा और चचा के बेटे, और फिर उसके बाद वो ननिहाल वाली साइड में मामू या खाला या उनमें से जो भी हो, जो बाकी बचते हैं उन सब के अंदर जो है ना वो उसी तरीके से तकसीम की जाएगी, जो उनकी रेशो जो वैसे ऑलरेडी बनती है। लेकिन अगर उनके सिर्फ और सिर्फ भाइयों की मौजूदगी में वो प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ भाइयों को जाएगी। बहनों की मौजूदगी में अगर ज्यादा बहन है तो 2/3 हिस्सा बहनों को, अगर एक बहन है तो 1/2 हिस्सा बहन को, बाकी बाहर चली जाएगी। इसी तरह इनके अलावा जो भी है, क्योंकि खामन शोहर या बीवी तो है नहीं, ना वालिदैन है ना उसका कोई बच्चा है, तो इसलिए बाकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना वो करीबी रिश्तेदारों को मिलेगी, और फिर वो रिश्तेदार जो है ना उसको मुताबिक कानून जो है ना वो तकसीम करेंगे। तो ये कलाला के बारे में था कि जो शख्स जो है ना वो ला वल्द, इशूलेस, विदाउट पेरेंट्स, विदाउट मैरिज जो है ना वो फौत हो जाता है, या आफ्टर मैरिज इवन डिवोर्स्ड या बेवा होके या इस तरीके से जो फौत हो जाता है, उसके लिए ये सारा है। शुक्रिया।